नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी, लेकिन हो गया उल्टा। बीजेपी 80 की तो 80 नहीं जीत पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई और कुछ सीटें तो ऐसे ही हार गई। हारना ही नहीं चाहिए था, सच्चाई तो यही है। उसके अलावा कांग्रेस भी 6 सीट जीती, आजाद समाज पार्टी भी अपना 1 सीट जीत ली। अब लोकसभा चुनाव के बाद एक समय आता है जब केशव प्रसाद मौर्य अचानक से बयान देने लगते हैं, संगठन सरकार से बड़ा होता है। मायने निकाला जाने लगा। इसका मतलब क्या है? तमाम वीडियो चली होंगी, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चली होंगी कि उत्तर प्रदेश में कोई सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हट सकती है। लेकिन दोस्तों, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि केशव प्रसाद मौर्य योगी की तारीफ करने लगे। तारीफ में क्या कहते हैं? योगी जैसा देश भर में कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। ओहो, अब आप सोचिए, कट्टर मतलब एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले लोग भले सरकार में हैं, लेकिन अब अचानक से बदल गए। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब आप सोचिए, ये विचार सीजनल है या कोई अस्थाई भाव है कि मतलब कि उपचुनाव, जो कठिन चुनाव है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएगी। उपचुनाव में 1, 2, 3 सीटें ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। अगर बेईमानी होगी, अगर सत्ता का दुरुपयोग होगा, सपा के वोटरों को नहीं निकलने दिया जाएगा तो बीजेपी हार जाएगी। वहीं पर केशव उपचुनाव तक क्या अपनी इस मुहिम को, जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, जो 2017 में उनको बनना था, 17 में नहीं बने, 22 में तो विधानसभा का चुनाव हार गए, क्या अब पूरा होने जा रहा है या थक गए हैं, हार? अच्छा मुझे भैया, नेताओं को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। एक नेता उत्तर प्रदेश में है, पता नहीं आप उनसे इतने मजे क्यों लेते रहते हैं। कभी उनको आप स्टूल मंत्री कह देते हैं, कभी आप उनकी मजाक उड़ा के कह देते हैं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कभी आप उनके ऊपर। केशव मौर्य आपके कमेंट सुन के थोड़ा तिलमिलाते तो होंगे, लेकिन आपको केशव मौर्य से इतनी क्या दुश्मनी है? आपने उनको चुनाव हरवा दिया, चुनाव हार गए, उनके बेचारे वो डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन मैं देखता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमला जो करते हैं वो केशव मौर्य पे करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। वो न्यूज में रहने के लिए वो इस तरह का हमारे खिलाफ बोलते हैं। और वो स्टूल नहीं, स्टूल किट मंत्री हैं, आवाज बहुत आती है उधर से। अच्छा, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वही तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हमने तो ऑफर दिया उनको, हम भी इंतजार करते रहे कितने दिन ऑफर चलाएं, हमने ऑफर ही समाप्त कर दिया। आपके ऑफर में कुछ आए थे लोग अपना माल बेचने के लिए? नहीं, मैंने तो अपील की है, उनके पास कुछ होता तो हम भी सहयोग करते हैं, लेकिन ऑफर ही खत्म करना पड़ा मुझे। आप रणनीति से सरकार बदलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, हटाना चाहते हैं? मैं नहीं बदलना चाहता हूँ, जनता बदलना चाहती है। अब वो कहते गरीबी मुक्त। आज मैंने डायलॉग सुना, गरीबी मुक्त। अरे जिस दिन यूपी बीजेपी मुक्त हो जाएगा उसी दिन खुशहाली के रास्ते पे चल देगा। और इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी उप मुख्यमंत्री हैं जो कल तक मुख्यमंत्री को हटाने का अभियान चला रहे थे, आज गुणगान करते नजर आ रहे हैं। लगता है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यानी उप मुख्यमंत्री साहब को पता चल गया है भाजपा में दलित पिछड़े नेताओं की हैसियत क्या है। बीजेपी दलित पिछड़े नेताओं की वोट को तो प्राप्त करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम का मंत्री भले बना देती है, उप मुख्यमंत्री भले बना देती है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, लेकिन हैसियत वास्तव में नहीं है। जितने भी नेता थे, जैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती वाला आपने देखा होगा, जब जब लड़ाई लड़ रहे थे स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी बेचारे मारे जा रहे थे, कोई भी नेता साथ नहीं था। बीजेपी के अंदर बैठा हुआ नेता, ठेकेदार जिनको कहते हैं आज के जमाने में, क्योंकि वोट मौर्य का वोट दिलाना है, जो कि 24 में बीजेपी नहीं पाई मौर्य का वोट। अरे पाई होगी, ज़्यादा नहीं पाई होगी, बहुत पाई होगी, 40% पाई होगी। 60 सपा वाले झटक ले गए। मौर्य के 3 सांसद बन गए, 6 टिकट दिया था सपा ने, 2-3 तो ऐसे हार गए बेचारे जिनको हारना ही नहीं चाहिए था। फूलपुर, फर्रुखाबाद, बिजनौर तो छोड़ दीजिए, फूलपुर फर्रुखाबाद बहुत कम मार्जिन से हारे,
2600 वोट से हराए गए, क्या नाम है, नवल किशोर शाह, अमरनाथ सिंह मौर्य 4300 वोट से हराए गए। तो बीजेपी का कोई मौर्य सांसद नहीं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा का, राज्यसभा का एक आध होगा, अमरपाल मौर्य को बनाया इन्होंने। तो अब इन चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव बेचारे भी मजे लेते रहते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है उसको भी आप सुन लीजिए वीडियो में। आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय को बताइएगा।